देख, मैं तुझे बता रहा हूँ, तुझे यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, समय से आया कर यहाँ पे। अब ये बता तू, अगर 12 बजे आएगी तो कस्टमर कब आएगा? सुबह सुबह जल्दी आया कर, 7-8 बजे यहाँ चली जा और शाम के 4-5 बजे तक यहाँ रुक, तो अच्छे अच्छे कस्टमर मिलेंगे। लेकिन तू क्या करती है? 12 बजे महारानी सो के उठ के आ रही है, तो कैसे मिलेगा? मुझे ना मेरे दारू का पैसा चाहिए, तू समझ ले। अगर मुझे 4-5 हज़ार रुपये डेली का ला के नहीं दी, मैं दारू नहीं पी पाया, सोच ले तुझे मार डालूंगा मैं। मैं आती तो हूँ, जब कोई कस्टमर ही नहीं मिलता तो मैं क्या करूँ? तो मैंने तुझे क्या तरीका बताया था कि यहाँ पे कबाड़ी वाली बन के रहे। सबको लगेगा कि ये लड़की ये सब काम नहीं करती। आदमी किसके साथ जाना चाहता है? जो लड़की कभी कुछ ना की हो, ऐसा बन के रहे। तो एक काम कर, मैं अभी बोरी, वो देख वहाँ पे एक बोरी पड़ी है, वो बोरी उठा के वहाँ पे जाकर कबाड़ा भी। अभी कोई ना कोई आदमी आएगा और इस बार आदमी छूटना नहीं चाहिए, समझ रही है तू? और तू समझ ले, यहाँ पे लोग इसीलिए आते हैं, यहाँ पे उनको लड़कियाँ मिलती हैं। ये जगह ही ऐसी है, तुझे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस अच्छे से तू खड़ी रहे और बातचीत अच्छे से करना है। रो मत, मैं दिमाग ना खराब कर, जितना बोल रहा हूँ उतना कर। मुझे पैसा चाहिए तो चाहिए। ठीक है, मैं वो देख एक आदमी उधर से कार से आ रहा है, तो एक काम कर, फटाफट उस बोरी के पास जाओ और कूड़ा बीन। मैं जाता हूँ, ठीक है? और पीछे सब छुप के देख रहा हूँ। शाम को मुझे पैसा चाहिए, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। और हाँ, अगर पैसा नहीं लाई, तेरे बच्चे को भी मार डालूंगा। नहीं, चल मैं चल कैसे निकल, लेके आऊंगी? निकल, मैं जा रहा हूँ। अबे वो कबाड़ी वाली, एक रात के लिए चलेगी? पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। क्या कहा? 1 घंटे का 1 लाख रुपए? ऐसा करती हूँ, चली जाती हूँ। अरे इतना क्या सोच रही है? चलना है तो बता, नहीं मैं किसी और को देख लूं। हाँ साहब, आई। अरे साहब, अभी आप क्या कह रहे थे? मैंने सुना नहीं। क्या कहा तूने? सुना नहीं? और अगर तूने सुना नहीं तो वहां से भाग के यहाँ तक तो आती नहीं। चल तेरे लिए एक बार और बोले दे, मेरे लिए 1 घंटे के लिए चल, पूरे 1 लाख रुपए तुझे दूंगा। क्या कहा साहब? 1 घंटे के पूरे 1 लाख रुपए? लेकिन मुझे काम क्या करना होगा? वैसे 1 लाख रुपए अगर आप मुझे दे रहे हैं, मैं क्यों नहीं चलूंगी? आप जहाँ बताएंगे वहाँ चलूंगी। लेकिन बस ये बता दीजिए कि काम क्या करना होगा। देख, काम तो सिंपल सा है। बस एक बॉयफ्रेंड जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है और एक पति जो अपनी पत्नी के साथ करती है, बस वही काम तुझे करना है। अच्छा साहब, वो वाला काम करना है। मैं समझ गई मुझे क्या करना होगा। आप फिक्र बिल्कुल भी मत करिए, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगी। आप इतना खुश हो जाएंगे ना कि आप बार बार ना मुझे ढूंढते हुए यहीं पे आएंगे। अरे खुश? हाँ, उसी लिए तो मैं आया ही हूँ कि खुश हो जाऊँ। और तुझे ये सब आता तो है ना अच्छे से करना? साहब देखिए, बात ये है कि मैं पहले तो नहीं करती ये सब, मतलब पहले नहीं किया है। लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी दे रही हूँ, मैं आपको खुश कर लूँगी। आप मतलब आपको मज़ा आएगा। देख, मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, और अगर ये पैसे मेरे वेस्ट गए तो मेरा तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा तेरे में। साहब देखिए, आपके पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे। अगर आपको मज़ा ना आए तो आप पैसे मत दीजिएगा, तो आपका नुकसान कैसे हुआ? और हाँ, वैसे भी ये सब तो मैं पैसों के लिए ही कर रही हूँ ना। देखिए, मैं वैसे ये सब काम करती तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि इतने सारे पैसे मिल रहे हैं तो मैं मना भी नहीं कर सकती। चल ठीक है, तेरी बात मानो। अच्छा, वो गाड़ी देख रहे हो सामने? वो गाड़ी साहब आपकी है क्या? हाँ, वो ब्लैक वाली जो खड़ी है वो मेरी गाड़ी है। अरे साहब, आपकी गाड़ी तो बहुत महंगी है लग रहा है। हाँ, तो मैंने उसमें कुछ कपड़े रखे हैं, तो चेंज करके उसको आना अभी थोड़ी देर में। अच्छा, ये तो बाद में जाना, पहले ये बताओ कि ये सब काम कब से कर रही हो तुम? साहब मैंने अभी तो आपको बताया, वैसे तो मैं कबाड़ी बिनती हूँ, लेकिन पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना मुझे, तो आपने बुलाया तो मैं 1 लाख के लिए चली आई। अच्छा वैसे मैं ये सब काम करती नहीं हूँ। अच्छा, ये सब छोड़ो, जाओ पहले तुम कपड़े चेंज करके आओ, मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ ना। ठीक है साहब, कहीं चाहिए मत। नहीं मैं आ नहीं, रही मैं यहीं हूँ, थोड़ा जल्दी आना, ठीक है? हूँ। ठीक है साहब। देखता हूँ क्या होता है भाई इसका। कहाँ रहेगी यार, अभी तक आई नहीं। चलिए साहब। ये वाह,
अच्छी लग रही हो, और ये कपड़ा कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारे पर, तुम तो एकदम ही बदल गई। ऐसा लग रहा है साहब कि ये सब आप मेरे लिए लाए थे। लाया तो तुम्हारे लिए था। लेकिन साहब क्या पहले से आप मुझे जानते हैं क्या? नहीं जानता तो नहीं हूँ, बस ऐसे ही देखा। अच्छा सुनो, चले फिर घर चलते हैं ना। अरे नहीं साहब, देखिए मैं घर वर नहीं जाऊंगी। घर पे पता नहीं कौन हो, आपके घर वाले हो, आपकी बीवी हो। मैं किसी लफड़े में नहीं फंसना चाहती। ऐसा करिए ना, होटल चलते हैं। अरे मेरे घर पे कोई नहीं है, ये एक ऑफिस बना है, उसी में चल के दोनों लोग बैठा जाएगा। फिर भी मैं घर नहीं जाऊंगी, अब वो होटल ही ले चलेगा। अच्छा घर जाने में क्या प्रॉब्लम है? घर जाने में प्रॉब्लम ये है कि मैं नहीं फंसना चाहती किसी भी मैटर में। नहीं फंसोगी, तुमको ये डर लग रहा है मेरे घर पे कोई होगा? मेरे घर पे कोई भी नहीं है, पूरा खाली पड़ा है घर। चुपचाप जाएंगे, वहाँ ऊपर ऑफिस है, उसमें जाके बैठेंगे आराम से। और जो मैंने बोला था उसके बाद ये 1 लाख रुपए तुम्हारे। साहब देखिए, पैसे तो मुझे चाहिए, लेकिन मैं घर जाने के लिए रेडी नहीं हूँ। अच्छा आप होटल चलिए ना, इधर बहुत अच्छा होटल है पास में। होटल नहीं यार, ये लोकल का एरिया, मेरी भी कुछ रेपुटेशन है, मेरी भी कुछ इज्जत है। मैं सोच रहा था घर चलते, लेकिन अच्छा ये सब बताओ, तुम्हारा नाम क्या है ये बताओ। अरे साहब, आप मेरा नाम जान के क्या करेंगे? वैसे भी आप अपने काम से मतलब रखिए ना, मतलब काम करवाइए और जाने दीजिए। अरे काम वाम तो होता रहेगा, कम से कम नाम तो बताओ। एक दूसरे को पहले जान लें, उसके बाद काम करेंगे तो थोड़ा बढ़िया कंफर्टेबल फील होगा। मेरा नाम प्रिया है। अच्छा प्रिया नाम, तो प्रिया तुम ये काम मतलब अपनी मर्जी से कर रही हो? और कब से कर रही हो? मतलब मर्जी से कर रही हो ना अपने? नहीं साहब, ये काम मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ। दरअसल मेरी मजबूरी है, बहुत बड़ी मजबूरी है, मजबूरी? वरना मैं ये सब काम कभी नहीं करती। भाई ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ गई जो तुम ये काम करने लगी? मेरा जो पति है ना, वो हाँ। बहुत दारू वगैरह पीता है, तो काम वाम कुछ करता नहीं है। उसको चाहिए पैसे दारू पीने के लिए, और एक कबाड़ बिनने में कुछ पैसे ही नहीं निकलते हैं। कहाँ से मैं घर का खर्चा भी चलाऊँ, बच्चे का भी खर्चा चलाऊँ, अपना भी चलाऊँ, उसके दारू के पैसे भी निकालूँ। साहब इतना कुछ पैसा मिलता ही नहीं है इसमें। मतलब तुम्हारा बच्चा भी है और तुम्हारा पति तुमको मारता है? हाँ साहब। अच्छा तुमको एक सच बात बताऊं? देखो मैं ना यहाँ ऐसा कुछ करने नहीं आया था, मैं तो तुम्हारा बस ऐसे ही टेस्ट ले रहा था। असल में जब तुम्हारा पति तुमको मार रहा था तो मैंने देखा, और मुझसे वो देखा नहीं गया, तो मैंने बस ऐसे ही सोचा कि चलो तुम्हारी हेल्प कर दी जाए, क्योंकि तुमको देख के ऐसा लगा था कि तुमको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो साहब आपको हेल्प करनी थी तो आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते थे। अरे अब मुझे उतने टाइम जो समझ आया मैंने वही किया। तो मैं ना तुमको एक जॉब ऑफ़र कर रहा हूँ। मेरा एनजीओ चलता है, तो उसमें तुम पढ़ी लिखी तो हो ना? हाँ साहब, मैं पढ़ी लिखी हूँ। कहाँ तक पढ़े हो? साहब मैंने ग्रेजुएशन किया है। अरे वाह, तब तो तुमको अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो मेरे जो एनजीओ है उसमें अकाउंटेंट का काम है, तो कर लोगी ना? हाँ साहब कर लूँगी, लेकिन बस डर लग रहा है कहीं मेरा पति मुझे फिर से ना पीटे। अरे पति, तो उसके ऊपर कभी केस वेस नहीं किया क्या? नहीं साहब। क्यों? इतना मारता है तुमको, और तुम्हारे बच्चे को भी मारता होगा फिर? साहब हम दोनों को मारता है, और जब मैं ऐसे काम पे आती हूँ ना तो मेरा बच्चा घर पे ही रहता है, तो मैं उसके सहारे ही छोड़ के आती हूँ। तुम ऐसा काम करो, एक रिपोर्ट लिखो रिटन में और मुझे दो। बाकी मेरे जानने में है कुछ पुलिस ऑफिसर्स हैं। नहीं साहब, आप ये सब रहने दीजिए, मैं ना उसको समझाऊंगी। मैं जॉब करूँगी ना, मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो हो सकता है कि वो समझ जाए। और दारू वारू की बात रही तो मैं समझाऊंगी उसे, एक मौका दूंगी। और तो तुम अपने बच्चे को लेके और तुम आ जाओ, और मेरा वहीं पे फ्लैट है, वहीं पे रह लेना। और जो मैंने एनजीओ वाली बात बताई उसमें भी अकाउंटेंट का काम है, उसको कर लेना। और बढ़िया तुमको सैलरी भी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और सैलरी छोड़ो, ये कुछ पैसे लो। नहीं साहब, आपने मुझे जॉब दे दी ना, अरे वही काफी है। पकड़ो, मैंने देखा अभी तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही थी, तो मैं तुम्हारी छोटी सी हेल्प करना चाहता हूँ बस। ये पैसे पकड़ो, बताओ। पकड़ो तो, पकड़ो। अब इन पैसों से जो भी तुम्हारी छोटी मोटी ज़रूरतें हैं, और तुम्हारा बच्चा है उसकी देखभाल, उसकी पढ़ाई लिखाई, और अपने पति का, उसका जो भी करना हो तुमको जैसा ठीक लगे। मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हारा पर्सनल मैटर।
बाकी ठीक है, जॉब पे आ जाना जब भी तुम्हारा मन करे। अब मैं तो कह रहा हूँ कल ही से आ जाओ। साहब पता है, जब मैं इस घर में आई ना तो मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलेंगे, लेकिन पहले ही दिन आपने मुझे इतना अच्छे आप इंसान है, पहले दिन एक अच्छा इंसान अरे मिला कोई बात नहीं, और मेरे से आपने मेरी मदद भी की। चलो शायद कोई और होता ना तो शायद कभी नहीं करता। अरे कोई बात नहीं, वो मैं कर देता हूँ सबकी मदद, जो भी ऐसा लगता है कि हाँ इसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है साहब, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो मेरा पति फिर मुझे पीट देगा। ठीक है, जाओ और आ जाना, जो जैसा मैंने बताया आ जाना, ठीक है। ठीक है साहब, और ये पैसे मैं आपको एक दिन आपकी जो दी हुई जॉब से मैं चुका दूँगी। अरे नहीं, कोई नहीं, तुम ले जाओ। ठीक ठीक है साहब। ठीक।